होती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन? क्या होता है? देखो क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। Accounting is the process of recording all the business transaction in a monetary term and to get result as a profit and loss account. क्लियर है? अकाउंटिंग के टर्म्स क्या क्या थे हमारे? असेट्स, हाँ बिल्कुल। और हमारे टर्म्स कौन कौन से थे? असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स क्या होती है? असेट, हाँ असेट्स को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। ओके, हमारा असेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लासिफाई कितने पार्ट्स में किया गया है असेट्स को? दो पार्ट्स में, करंट असेट्स एंड द फिक्स असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स क्या होती है हमारी? The assets which are converted into liquidity within a year, that is called current assets. For example, हमारे इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आ जाते हैं करंट असेट्स में? कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, ये सभी चीजें किसमें आती है? हमारी करंट असेट्स में आती है। और इसका सेकंड अदर पार्ट हमारा क्या था? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होता है हमारा? ठीक है, those assets whose benefits for more than a year, है ना, जिसके बेनिफिट्स हमें सालों साल तक मिलते हैं। हाँ, उससे हम सिर्फ अपना ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बनाते हैं, प्रॉफिट्स मेजर होते हैं, उससे प्रॉफिट्स बनते हैं, उससे हमारे जो हमें बेनिफिट मिलता है क्या? मोर देन ए ईयर, एक साल से ज्यादा के समय के लिए हम उससे फायदा लेते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? फिक्स असेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो ये सभी हमारी क्या है? या कोई मोटर व्हीकल है हमारे पास, ये सभी क्या हमारे फिक्स असेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा, हाँ इसके बाद हमारे आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है हमारी? देखो, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन या डेब्ट। ठीक है, या तो हमारे ऑब्लिगेशन और डेब्ट है। लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन विच आर पेड इन फ्यूचर, हमें भविष्य में उसकी पेमेंट करनी है, वो हमारी वो लाइबिलिटीज होती है, हमारी दायित्व होते हैं कि हमने किसी से कुछ सामान परचेज किया है क्रेडिट पर, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाता है। वो हमारी लाइबिलिटी, वो हमारी लाइबिलिटी है, हमें उसे इन फ्यूचर पे करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है हमारी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये तो आप मेरे को उसके टर्म्स बता रहे हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? देखिए, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, वो डेब्ट्स होते हैं जो हमें एक साल के बाद पे करने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? एक साल के बाद जो पे, हाँ ये बहुत सिंपल तरीके से डेफिनेशन बता रहा हूँ उन चीज़ों की, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए बेसिक चीज़ें। जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, वो ऐसे डेब्ट्स होते हैं जिनकी हमें पेमेंट एक साल के बाद करनी होती है, ना कि एक साल के अंदर अंदर हमें करनी होती है। इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है इनको? लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन हो जाते हैं हमारे, मेन चीज़ इसके अंदर जो आती है।
तो ये सभी हमारी क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शामिल होती है। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर अलग चीज होती है। एक्सपेंडिचर क्या होती है? हाँ, अमाउंट, बिल्कुल। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट पेड अगेंस्ट कंजप्शन ऑफ एनी सर्विसेज एंड गुड्स, दैट इज अवर एक्सपेंडिचर। वो हमारे क्या है? एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, अब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स, आगे, हुज बेनिफिट्स गेट फॉर अ ईयर, एक साल के लिए। ठीक है, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? द द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स रिसीव फॉर अ ईयर। एक्स क्या था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स आर रिसीव्ड फॉर ए ईयर, एक साल के लिए जिसका हमें बेनिफिट मिलता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनका हम एक साल के लिए ही यूज करते हैं। अब मान लो कि हमने एक महीने जॉब करी है, एक महीने की सैलरी हमें मिल गई है, कंपनी का क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो। हमें बेनिफिट मिला है, हमारा रेम्युनरेशन मिला है और कंपनी को काम मिला है, तो हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। द एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट्स रिसीव्ड फॉर मोर देन ईयर, मोर देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा समय के लिए हमें जिसका बेनिफिट मिल रहा है वो हमारा क्या है? रेवेन्यू, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, फर्नीचर है, ये सभी क्या है हमारे? इनसे जो प्रोडक्शन होगा या जो भी ऑपरेशंस करे जाएंगे, हाँ, तो ये हमारा क्या है? कैपिटल। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश अकाउंट। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स बिलोंग टू किससे? असेट। रियल अकाउंट जो है वो हमारे असेट से बिलोंग करता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स हो, चाहे वो करंट असेट्स हो, वो हमारा किससे करता है? रियल अकाउंट्स किससे बिलोंग कर रहा है? रियल अकाउंट्स हमारा असेट से बिलोंग करता है, जिससे कि हमारा जो अकाउंटिंग रूल इसमें लगता है वो होता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड द क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज आ रही है वो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि परचेज ए मशीनरी फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर कैश। हमने कैश में 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी एक्स लिमिटेड से। ठीक है, मशीन क्या हमारी? असेट है, असेट्स है ना। हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट क्या होता है हमारा?
पर्सनल अकाउंट क्या, अकाउंट्स बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग, है ना। पर्सनल अकाउंट क्या हो जाता है, हाँ, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड द क्रेडिट द गिवर। यही होता है ना पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट में सिंपल सी चीज है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं या कोई इनकम आती है, हाँ जी, वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं वो, ठीक है। देखो इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें इस कोर्स के अंदर कवर करनी है वो सिंपल चीज़ें हैं, सारी बेसिक चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ आती है वो हमारी टैली आती है, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग करोगे सॉफ्टवेयर पर, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अब आता है वो हमारा आता है टीडीएस का।